13-20। दक्षिण कोरिया का सबसे व्यस्त चौराहा सियोल के गंगनम जिले में सिनसा स्टेशन के पास स्थित है। हान नदी पर बने हन्नाम पुल से गंगनम की ओर जाने वाले लोग जिले के विभिन्न हिस्सों जैसे कि नोन्ह्योन, चोंगडम या अपबुजोंग जाने से पहले इस चौराहे से होकर गुजरते हैं। जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो ड्राइवर अपनी बारी का इंतजार करते हुए ट्रैफिक लाइट को कई मिनट तक घूरते रह सकते हैं। इसलिए अगर आपका गंतव्य सिनसा स्टेशन है तो मेट्रो शायद वहां पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आपका गंतव्य विशेष रूप से सिनसा स्टेशन के निकास एक के पास कहीं है तो ये थोड़ी अलग कहानी है। उदाहरण के लिए, यदि आप संयोगवश चोंगू बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं जिसमें 2010 में बिग हिट एंटरटेनमेंट स्थित था, जिसे बाद में HYBE के नाम से जाना गया। सियोल, गंगनम-gu, दोसांडेरो 16, गिल 13-20। इस पते के बावजूद, अगर आप पहले कभी गंगनम या सिनसा स्टेशन के चौराहे पर नहीं गए हैं, तो चोंगू बिल्डिंग को ढूंढना आसान नहीं है। काकाओ पैप के अनुसार, इस बिल्डिंग और एग्जिट 1 के बीच की दूरी 568 मीटर है। लेकिन नक्शे से यह पता लगाना असंभव है कि बिल्डिंग एक खड़ी चढ़ाई के अंत के पास स्थित है। और न ही यह कि वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में कई मोड़ लेने पड़ते हैं। जब तक आप GPS नेविगेशन की मदद से गाड़ी चलाकर वहां नहीं जा रहे हैं, तब तक चोंगू बिल्डिंग को ढूंढने में थोड़ी मेहनत और भटकना पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही मामला जंग हो सेओक के साथ भी हुआ, जिन्होंने 3 साल बाद BTS के J-Hope के रूप में डेब्यू किया। अप्रैल 2010 में बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ एक प्रशिक्षु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वह अपने गृहनगर ग्वांगजू में प्रशिक्षण ले रहे थे, तभी कंपनी ने उन्हें बिग हिट एंटरटेनमेंट में आने का आदेश दिया। हिट एंटरटेनमेंट के प्रशिक्षु छात्रावास में, जो सियोल में चोंगू बिल्डिंग के पास स्थित है। वह 24 दिसंबर 2010 को वहां पहुंचे। मैं बहुत डरी हुई थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और सड़कें खुशमिजाज लोगों से भरी हुई थीं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। उसने कभी सियोल सबवे में सफर नहीं किया था और न ही उसने कभी फैशनेबल सिनसा डोंग में क्रिसमस की पूर्व संध्या का अनुभव किया था। सियोल के हिसाब से भी यह इलाका काफी चहल पहल वाला था, लेकिन छात्रावास का दुर्गम स्थान J-Hope के लिए उतना ही डरावना था जितना कि भीड़भाड़ वाला सबवे या सिनसा मोहल्ले का अपरिचित नजारा। मैं बार बार कह रहा था, ये बहुत निराशाजनक है, और अंत में मैंने A&R के तत्कालीन प्रमुख को फोन किया। तो, मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं? फोन करने के बाद, वह सीधे चलते रहे, और किसी न किसी तरह, जैसा कि उन्होंने खुद कहा, आखिरकार छात्रावास पहुंच गए। यह उनके छात्रावास जीवन की शुरुआत थी, जिसका वे कल से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिसे 10 साल बाद भी उन्हें स्पष्ट रूप से याद था। हालांकि, उस दिन उन्हें एक बड़ा झटका लगा। सुगा वहां सिर्फ अंडरवियर में था, हंसते हुए। सिंक में बचे हुए पैर पड़े थे, कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे, और सब लोग अंडरवियर में घूम रहे थे। लगता है हॉस्टल की जिंदगी ऐसी ही होती है। मैंने सोचा,